नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री फॉर यू चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी गहराई में छुपे हुए इतिहास के पन्ने बेहद रोमांचक और रहस्यमयी है। ये जगह न सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आज भी बहुत कुछ हमारे सामने ऐसे सवाल छोड़ जाती है जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के संभल की, जो एक समय में भारत के प्रमुख और सबसे दिलचस्प शहरों में से एक हुआ करता था। तो क्या है इस शहर की कहानी और क्यों ये आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। संभल, ये नाम सुनते ही कुछ ऐतिहासिक ध्वनियां आपके दिमाग में गूंज सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शहर का इतिहास सिर्फ राजशाही से नहीं बल्कि संघर्षों, बदलावों और रहस्यों से भी भरा हुआ है। सन 2012 में नाम बदलने के बाद संभल का नाम आजकल सुर्खियों में है, लेकिन इस शहर का इतिहास इससे कहीं पुराना है। पहले इसे भीमनगर कहा जाता था और ये जगह कभी एक शक्तिशाली साम्राज्य का हिस्सा हुआ करती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि संभल का नाम संस्कृत के शब्द संभल से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सुरक्षा। ये नाम उस समय की सुरक्षा और शरण स्थली की सोच को दर्शाता था, जब ये जगह सम्राटों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ संभल का इतिहास बदलता गया और हर युग में इसे नए रूप में देखा गया। संभल का ऐतिहासिक सफर सतयुग से शुरू होता है, जब इसे सत्यव्रत के नाम से जाना जाता था। त्रेता युग में इसे महादगिरी और द्वापर में पिंगल के नाम से पहचाना जाता था। ये स्थान इतना पुराना है कि पुराणों में इसका उल्लेख किया गया है और यहाँ के धार्मिक महत्व को सर्वोत्तम माना गया। कल्पना कीजिए, एक समय था जब इस भूमि पर देवताओं का वास हुआ करता था और ये जगह शक्ति और आस्था का केंद्र बन चुकी थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्यकाल के संभल की, जो दिल्ली सल्तनत और मुगलों के लिए बेहद अहम बन गया। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर शेर शाह सूरी तक सभी शासकों ने इस जगह की अहमियत को समझा और इसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। ये स्थान एक शानदार किले और विशाल मंदिरों से सजा हुआ था, जिनकी सुंदरता और वास्तुकला आज भी हमें मुगलों के शासनकाल की याद दिलाती है। संभल के ऐतिहासिक किलों में पृथ्वीराज चौहान का किला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस किले में न केवल राजपूत शौर्य की छाप थी, बल्कि ये एक शाही परिवार का निवास स्थान भी था। किले की दीवारों से जो युद्ध की गूंज सुनाई देती थी, वो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन सबसे दिलचस्प और रोमांचक हिस्सा संभल का वो दौर था जब मराठों ने इस शहर पर आक्रमण किया। सन 1772 में मराठों ने संभल और इसके आसपास के क्षेत्र में लूटपाट की और शहर को एक बार फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन इस बार ये शहर केवल राजनीतिक कारणों से नहीं, बल्कि एक नए धार्मिक बदलाव की ओर बढ़ रहा था। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो या पिंडारी हमले, संभल ने हर युग में अपने आप को एक साहसी और संघर्षशील जगह के रूप में साबित किया। 1857 के विद्रोह के दौरान जब बहादुर शाह जफर ने बख्त खान को संभल भेजा, तो ये शहर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक महत्वपूर्ण लड़ाई का हिस्सा बन गया। संभल की धरती ने न सिर्फ साम्राज्य और युद्ध देखे, बल्कि ये सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का भी केंद्र रहा। यहाँ के प्राचीन मंदिरों, किलों और मस्जिदों में वह समृद्ध इतिहास छिपा हुआ है, जिसे जानकर हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति और अधिक गर्व महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ये था संभल का इतिहास, जो संघर्ष, समृद्धि और बदलते वक्त का गवाह है। इसने हमेशा एक नई पहचान बनाई, चाहे वो सतयुग हो या आज का आधुनिक युग। आप क्या सोचते हैं? क्या संभल का इतिहास आज भी हमें कुछ सिखाता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग इस अद्भुत शहर के बारे में जान सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिस्ट्री फॉर यू चैनल पर हम हमेशा ऐसे ही रोमांचक और दिलचस्प ऐतिहासिक सफर पर आपको ले जाते रहेंगे। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।